देश की आबादी जो है 140 करोड़ है और जम्मू कश्मीर की आबादी 140 लाख है, हम 1% हैं। हम जब तक हिंदुस्तान से मिलकर नहीं चलेंगे, हम उनके पैरों के नीचे आ जाएंगे। जब तक हमारा कितना टैक्स आता है हमें, अगर दिल्ली वाले यूटी वाली बात करते हैं तो उनको बहुत बड़ा टैक्स आता है केजरीवाल को, उनको ठीक है। यहाँ हमें हमें हमेशा सेंटर की तरफ देखना है, हाथ फैलाकर सेंटर की तरफ देखना है। सेंटर देगा तो जम्मू कश्मीर चलेगा। जब आपके पास है ही कुछ नहीं है तो आप क्या दे सकते हो? आप तब ही दे सकते हो जब आपको सेंटर देगा। तो सेंटर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, अमित शाह जी बैठे हुए हैं और एलजी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब को भी ये सोचना चाहिए कि उनको सेंटर से बनाकर चलनी चाहिए ताकि सेंटर हमें पैसा दे, हमारी डेवलपमेंट शुरू हो। ये नए नए पड़पान जो नए नए बातें बातें जो आप उन्होंने करनी शुरू की हैं, ऐसी बातें मत करें। सेंटर से जब तक आप मिलकर नहीं चलेंगे तो जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये हमेशा सेंटर पर डिपेंडेंट रहा है। मैं जब एमएलसी बना था, हमने जम्मू कश्मीर के संविधान की कसम उठाई थी। पहली बार देश के संविधान की कसम जो है, भारत के संविधान की कसम जो है उठाई गई है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है और आप सबके लिए भी मुबारक की बात है। और देश का संविधान जैसे चलेगा तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, बाकी चीफ मिनिस्टर जैसे चलते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी वैसे ही चलना पड़ेगा, ना कि अपनी डफली जो है अलग से बजानी पड़ेगी। अगर अलग से डफली बजाएंगे तो ये यहीं भी डफली बजाते रह जाएंगे अकेले ही कश्मीर में। बीजेपी सीनियर लीडर प्रदीप शर्मा जी, जो कि एमएलसी भी रह चुके हैं, मजीद समझने की इनसे कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस बार पीछे क्यों रही। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, क्या लोगों ने उन कामों को रिजेक्ट कर दिया, वजह क्या रही? वो मैं प्रदीप शर्मा साहब से पूछूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं। लोगों से उठना बैठना इनका बड़ा रहता है, तो वो इनसे समझना बड़ा बड़ा ज़रूरी है। शर्मा साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वजह रही होगी भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोगों ने रिजेक्ट किया? मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि आप कैसे कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट किया। आपको भी समीक्षा करनी चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सेलेक्ट किया या रिजेक्ट किया। जी। सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आई थी वो 2014 में आई थी 25। इस बार 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई हैं। बड़ी। जी। तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सेलेक्ट किया, ना कि रिजेक्ट किया। पहले आप अपनी बात को वापस लो। शर्मा साहब, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं, हालांकि सेंटर की तरफ से भी जो कोशिशें रही हैं जम्मू कश्मीर के लिए खसूसी, वो ज़्यादा कोशिशें रही हैं। यहाँ पे जो स्कीम्स लाई और बहुत सारी जो जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा हुआ था, उसके बिल्कुल उलट हुआ। तो वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्यों। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छी सीटें लेगी और अच्छा मार्जिन लेगी। तो वो मैं समझने की कोशिश करूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा वैसा हुआ नहीं। भैया, भारतीय जनता पार्टी ने 29% वोट लिया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, एक तरफ पूरा गुफकार अलायंस। चाहे वो पीडीपी अलग लड़ रही थी पर इनके साथ थी। आपने सुना होगा कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी ने कहा था कि हमने सपोर्ट करनी है। जी। ये सारी पार्टियां, सीपीआई एम, सीपीआई, पैंथर पार्टी, फिर आप देखोगे वो आम आदमी पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां, ये सब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस। ये एक पूरा एक जो है पार्टियों का एक टोला जो है, गुफवार लाइंस का जो है, आली बाबा तो चाली चोर, ये सब इकट्ठे हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अकेली थी और एक तरफ ये सारी 40 पार्टियां थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो आपने देखा ग्राफ, वोटों के तादाद से बढ़ा, हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी आगे रही। 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और मैक्सिमम जगह से भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही। आप कश्मीर की बात करोगे, पहली बार हम 3 सीटों पर, एक सीट पर तो हम 1000 वोटों से हारे, 3 सीटों पर हमने कंटेस्ट किया और दूसरे नंबर पर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी, मैं सोचता हूँ, जीत है, ना कि ये हार है। पता नहीं आपको प्रेस वालों को या सबको कैसे हार लग रही है। मैं इसको हार नहीं मानता हूँ, इसको मैं अपनी जीत ही मानता हूँ भारतीय जनता आप इसको पार्टी। जीत समझते हैं? बिल्कुल 100% जीत समझता हूँ। ठीक है, हमें ये 8-8 पार्टियाँ इकट्ठी होकर लड़ रही थी। ठीक है, कहीं से हम पिछड़ गए, कहीं से हम पीछे रह गए, तो हम तो हर जगह से आगे रहे। कहाँ से हम पीछे रहे, अब मुझे बता दो आप कहाँ से। शर्मा साहब, अगर श्रीनगर को छोड़ें, सिर्फ पीर पंजाल की अगर हम बात करें, रजौरी पुंछ की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको क्यों लग रहा है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पीछे रही? पहले के मुकाबले वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा वोट इस बार हासिल किए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी किसी सीट पे पकड़ नहीं बना पाई। भैया, 8 सीटें थी यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 2 लाख वोट जो है, भारतीय 2 लाख प्लस वोट जो है, इन 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने लिया। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि मेंढर जैसी सीट पर हम कंटेस्ट करेंगे और दूसरे नंबर पर रहेंगे, 18,000 वोट लेंगे। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि सुरमकोट जैसी सीट, जहाँ बुखारी साहब, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, भगवान उनको स्वर्गवास में
जगह दे, स्वर्ग में जगह दे। वो पहाड़ियों के बहुत बड़ा नेता थे। आज मैं सोचता हूँ हमारी कौम सरदार ना मरे और कौम के सरदार की कमी हमेशा महसूस होती रहती है। वो हमारे सरदार थे हमारी कौम के, पहाड़ियों के। उनको वो भगवान को प्यारे हो गए, पर उन्होंने भी 24,000 वोट जो है सुप्रीम कोर्ट से लिया, 18,000 वोट हमने मेंढर से लिया। कभी हम सोच सकते थे हम इतना बड़ा वोट लेंगे? लगभग 21,000 के करीब हमने पुंछ से वोट लिया, 20,000 कुछ वोट लिया, 21,000 के करीब वोट लिया। मैं सोचता हूँ यहाँ हम दूसरे नंबर पर रहे, सुप्रीम कोर्ट में हम दूसरे नंबर पर रहे, मेंढर में हम दूसरे नंबर पर रहे पहली बार, और रजौरी में हम सिर्फ 1407 वोटों से हारे, वहाँ भी हम दूसरे नंबर पर रहे। नौशहरे की सीट ठीक है हम हार गए हैं, तो वहाँ भी हम दूसरे नंबर पर रहे। और जुल्फ़िकार चौधरी हमारे वो भी दूसरे नंबर पर रहे। अकवाल ख्वाजा जो है, अकवाल जो मलक, वो भी दूसरे नंबर पर रहे। हम सब की 8 सीटों पर ठीक है हमने कंटेस्ट किया। हम जीतने के दाने पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आखिर चाहे एक वोट से आदमी जीतता है, जीत जीत होती है, पर ये बात ज़रूर है कि हम जीत नहीं पाए। लेकिन 8 सीटों में से एक सीट जीते। लेकिन आप देखो कि कितना बड़ा कंटेस्ट किया। आज से 6 महीने पहले यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे। मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में ठीक है अपनी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, हमने भी थोड़ी बहुत सपोर्ट की थी उसमें, और वो सारा 1.5 लाख वोट पूरे 19 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने लिया था। आज सिर्फ 2 लाख वोट हमने अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में ले लिया। इसको आप जीत नहीं मानते हो? मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है बहुत बड़ा है। और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का दावा करती थी, अगर हम थोड़ा-सा और भगवान हमारा साथ देता, ठीक है, किस्मत की बात होती है, तो आज बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में होती। तो ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि जो जीता है आकर वही जीता हुआ कहलाता है, ठीक है। पर भारतीय जनता पार्टी भी मैं सोचता हूँ जीती हुई है। शर्मा साहब, एक चीज़ और समझने की कोशिश करूँगा। बीजेपी के ही कुछ लीडर हैं, वो कुछ दिनों से वो ये कह रहे हैं कि पीर पंजाल के अंदर एसटी स्टेटस दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एहसान किया पहाड़ी कबीले पर। लेकिन ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो पहाड़ी लोग हैं जो, उन्होंने वोट नहीं दिया इस बार। तो क्या लगता है, एज़ ए पहाड़ी लीडर, एज़ ए पुंछी मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, क्या पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया? भैया पता नहीं आपको किसने बोल दिया, ऐसी बात कोई नहीं है। पार्टी ने ऐसी बात नहीं बोली है। पार्टी का प्रवक्ता जम्मू हमारे सुनील सेठी जी बैठे हुए हैं। पार्टी के प्रवक्ता जम्मू में काफ़ी ज़्यादा तादाद में बैठे हुए हैं, 16-17 पार्टी के प्रवक्ता हैं। पुंछ में पार्टी के प्रवक्ता हमारे सुनील गुप्ता जी बैठे हुए हैं, जी। जो पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता हैं। ऐसे जम्मू कश्मीर के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनमें से किसी ने ऐसी बात बोली हो तो आप मुझे बताएं। कोई ऐसा आदमी बोलता है जिसको, जो पार्टी का एक रुकन है, मैं सोचता हूँ कि वो पार्टी ने देखना है वो उस बेचारे ने कैसे बोला कैसे नहीं, मुझे नहीं पता किसने बोला है। ऐसा किसी ने नहीं बोला है, मेरे सामने तो किसी ने नहीं बोला। पर मैं ये कहूँगा कि ऐसा किसी ने बोला तो गलत बोला। आज इतना बड़ा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है 2 लाख, तो ये किसका वोट है? ये शर्मा साहब, एक सबने जी। मिलकर वोट दिया है, ठीक है, हमारे एसटी भाई गुज्जर भाइयों ने भी वोट दिया है। लेकिन 90% वोट जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी का, यहाँ से रजौरी और पुंछ से 90% जो वोट है, चाहे वो हिंदू का वोट है, सिख का वोट है, ईसाई का वोट है, हम सब पहाड़ी हैं। मैं पहाड़ी अपने आप को तस्वर करता हूँ। तो ये सारा वोट जो है पहाड़ियों का मिला है। गुज्जर भी काफ़ी तादाद में पुंछ में वोट मिला है। सुरम कोट मेंढ हर जगह से इन्होंने वोट दिया है, क्योंकि गुज्जरों को बड़े फ़ायदे हुए थे। लेकिन पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा एहसान अगर पहाड़ियों पर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हम तय क़यामत तक हम मरते मर जाएँगे, कभी भी पहाड़ी जो हैं ये नमक हराम नहीं हो सकते हैं। कभी जो है ये उम उम, आप ये बात बोलो कि हम कभी ये बात कहें कि हम एहसान का बदला एहसान से ना दें, एहसान भूल जाएँ। हम पहाड़ी जो है एहसान भूलने वाले नहीं हैं। मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और मरते दम तक इनका एहसान जो है हमारे खून में रहेगा। हमारे बच्चे भी सारी ज़िंदगी इनको याद करेंगे जितने पहाड़ी हैं, और इनका एहसान जो है उसका शुक्रिया जो हम अदा करते रहें। शर्मा साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एज़ ए पुंछी मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, एक एक्स एमएलसी भी आप रहे। आपको पता है पुंछ की क्या परेशानियाँ हैं, पुंछ की क्या डिमांड्स हैं? जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, तो अगर जम्मू कश्मीर में आप क्या सोच रहे हो कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या करना चाहिए, और ख़ुसूसी पुंछ के लिए क्या करना चाहिए? भैया मैं सोचता हूँ कि अभी भी जो भी जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेचारी ने क्या करना है। उनके अपने नीचे से पैर जो हैं वो पूरी तरह मजबूत नहीं है, वो सेंटर ने करना है। वो हमारे मोदी जी ने यहाँ पर आगे भी बहुत कुछ किया है। यहाँ पर बहुत बड़ी
सड़कों का जाल बिछाया, बहुत बड़ी डेवलपमेंट की, यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा दिया। आज हर आदमी खुशहाल है। यहाँ पर 2 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम, 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट अगर किसी ने की है पंचायतों को, जो है डीडीसी, बीडीसी, कभी यहाँ पर आप सोच सकते थे डीडीसी, बीडीसी बनेगा, कभी यहाँ आप सोच सकते थे यहाँ पर सरपंच और पंच लगातार बनेंगे, वो म्यूनसिपैलिटी को इतना बड़ा अख्तियार मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बहुत से काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70 सालों से नहीं हुए थे, इन 6-7-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जब 370 टूटा था, 370 टूटने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट का एक दौर शुरू हुआ। और भारतीय जनता पार्टी, मैं उनसे तवक्को नहीं करता हूँ, मैं मोदी जी से तवक्को करता हूँ। मेरे को किसी सीएम से या किसी यहाँ जो मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, हमारे भाई हैं, उनको मुबारक है, जो सीएम बना है उनको भी मुबारक है, मैं उनको डिनाई नहीं करता हूँ क्योंकि वो सरकार में हैं। पर सेंटर, क्योंकि हमारी जो स्टेट है, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, देश की आबादी जो है 140 करोड़ है और जम्मू कश्मीर की आबादी 140 लाख है, हम 1% हैं। हम जब तक हिंदुस्तान से मिलकर नहीं चलेंगे, हम उनके पैरों के नीचे आ जाएंगे। जब तक हमारा कितना टैक्स आता है हमें, अगर दिल्ली वाले यूटी वाली बात करते हैं तो उनको बहुत बड़ा टैक्स आता है केजरीवाल को, उनको, ठीक है। यहाँ हमें हमें हमेशा सेंटर की तरफ देखना है, हाथ फैलाकर सेंटर की तरफ देखना है। सेंटर देगा तो जम्मू कश्मीर चलेगा। जब आपके पास है ही कुछ नहीं है तो आप क्या दे सकते हो? आप तब ही दे सकते हो जब आपको सेंटर देगा। तो सेंटर, नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, अमित शाह जी बैठे हुए हैं और एलजी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब को भी ये सोचना चाहिए कि उनको सेंटर से बनाकर चलनी चाहिए, ताकि सेंटर हमें पैसा दे, हमारी डेवलपमेंट शुरू हो। ये नए नए पड़पान, जो नए नए बातें जो आप उन्होंने करनी शुरू की हैं, ऐसी बातें मत करें। सेंटर से जब तक आप मिलकर नहीं चलेंगे तो जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये हमेशा सेंटर पर डिपेंडेंट रहा है। शर्मा साहब, आपके कहने के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सेंटर को आंखें दिखाएगी तो कुछ नहीं मिलने वाला। सेंटर कहाँ आंखें देखता है? सेंटर तो आंखें किसी की नहीं मानता है। सेंटर बड़ा मजबूत है। सेंटर तो दुनिया की किसी में की आंख नहीं मानता है। सेंटर जो है, आपने देखा, अमेरिका और रशिया और चाइना की आंख नहीं मानता है। वहाँ भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो छाती जो है सीना निकाल के जाते हैं। दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने हैं उनको सलूट करते हैं। तो वो कहाँ मानते हैं किसी को? पर मैं ये कहूँगा, यहाँ पर सरकार है, हम सरकार की इज्जत करते हैं, सरकार का मान करते हैं। सरकार जहाँ पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है, मैं भी उनको मुबारक देता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने भी उनको मुबारक दी, हमारी सरकार, पार्टी ने भी उनको मुबारक दी। ठीक है, उनकी सरकार बनी, वो लोगों के काम करें, सेक्रेटरीट खुला है, ये लोगों की सरकार बनी है। लोग आप खुलकर सेक्रेटरीट में जाएं, पहले भी जाते थे, एलजी साहब हर टाइम सबको मिलते थे, हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनके पास जाते थे। अब और ज़्यादा खुल हो गई है, जब भी आप सेक्रेटरीट में जाओगे, आपको, आपका एमएलए है, यहाँ पर एमएलए का घर है, जहाँ भी एमएलए जीता है, चाहे वो बीजेपी का जीता है, कोई भी है, एक नया दरवाज़ा लोगों के लिए खुल गया है। तो लोग, ठीक है, लोगों की जो परेशानियाँ होती हैं, लोग जाकर किसी ना किसी को बताएंगे और कोशिश करेंगे कि परेशानियों का हल वो लोग निकालें। पर एक बात कहूँगा कि सेंटर मजबूत है। आप ये मत सोचेंगे कोई किसी को आंख दिखाता है तो वो आंख देख लेंगे, वो नहीं आंख देखेंगे। आपको मिलकर चलना पड़ेगा। दो पार्टनर हैं, दो पहिए हैं, एक सरकार के, एक दिल्ली पहिया है, एक हमारा जम्मू में है। दोनों टायर मिलकर चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। अगर आप सोचोगे हम अकेले ही उड़ जाएंगे तो वो फिर आप अकेले ही रह जाओगे, वहाँ पंचर हो जाएगा तो टायर वहीं गाड़ी खड़ी हो जाएगी। शर्मा साहब, एक चीज़ और समझने की कोशिश करूँगा, स्टेटहुड की डिमांड की जा रही है, आप क्या समझ में स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए? वो तो प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है, अमित शाह जी ने बोला है, वो तो स्टेटहुड के लिए बोला है और मुझे लगता है स्टेटहुड वो देंगे। पर उन्होंने कहा जब हालात सीधे ठीक हो जाएंगे, तो जब वक्त आएगा स्टेटहुड का तो तब देंगे। वो उन्होंने देखना है, सेंटर वालों ने, कि वो वक्त कब आता है, 1 महीने के बाद आता है या 6 महीने के बाद आता है, वो मुझे नहीं पता, पर वो देख कर देंगे। क्योंकि जैसे ये हमारे उमर साहब अफसा की बात करते हैं, यहाँ से हटाना है, यहाँ रिवील कर रहा है, क्या क्या करना है, ये नई नई बातें वो लेकर आए हैं, जो उनका एजेंडा है। अगर इस एजेंडे पर वो चलेंगे तो मैं नहीं सोचता हूँ कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का भला होने वाला है। उनको भी अपना ये जो उल्टा सीधा एजेंडा है इसको बंद करके डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर आगे चलना चाहिए। ऐसे गलत एजेंडे जो हैं उनको छोड़ देने चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की भलाई चाहते हो, ये जो आप उल्टे सीधे एजेंडे जो लेकर आए हो, ये इन एजेंडों को बंद करें। क्योंकि जो देश का किरदार है, देश के खिलाफ जो काम करेगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से तल्लक रखता हो, बगैर किसी कास्ट कलर के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो दूसरे की घर पे जाके कब्जा करता है, ऐसा गुंडा जो देश के खिलाफ काम करता है, ऐसा गुंडा जो किसी का कत्ल करता है, उसको आप क्यों छोड़ोगे? ऐसे गुंडों को भी अगर आप सजा नहीं दोगे, अगर आप मुझे कहोगे हम इस कानून को भी ख़त्म करेंगे तो उस कानून को भी ख़त्म करेंगे। पूरे देश में जो कानून चल रहा है जहाँ भी चलेगा। और सबसे बड़ी मुबारक की बात आपके लिए, पहली बार ये देश में हुआ कि हमारे जो सीएम हैं उन्होंने देश के संविधान की कसम उठाई। मैं जब एमएलसी बना था, हमने जम्मू कश्मीर के संविधान की कसम उठाई थी। पहली बार देश के संविधान की कसम जो है, भारत के संविधान की कसम जो है उठाई गई है। ये
हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है और आप सबके लिए भी मुबारक की बात है। और देश का संविधान जैसे चलेगा, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, बाकी चीफ मिनिस्टर जैसे चलते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी वैसे ही चलना पड़ेगा, ना कि अपनी डफली जो है अलग से बजानी पड़ेगी। अगर अलग से डफली बजाएंगे तो ये यहीं भी डफली बजाते रह जाएंगे अकेले ही कश्मीर में। शर्मा